नमस्कार यूट्यूब न्यूज चैनल न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक नई खबर के साथ। ये खबर है स्वर्गीय ताराचंद खींची की टीए की बैठक में भारी संख्या में पधारे खटीक समाज और अन्य समाज बंधुओं की। जयपुर 18 मई 2025 को खटीक समाज की आन बान शान पूर्व एडिशनल एसपी एवं श्री खटीक समाज विकास समिति प्रतापनगर जयपुर के संरक्षक श्रीमान ताराचंद खींची की टीए की बैठक का आयोजन शाम 5 बजे से 6 बजे तक मोर बैंक्वेट रिजॉर्ट टोंक रोड जयपुर में किया गया। बैठक में भगवान के भजनों की शानदार प्रस्तुति देते हुए श्रीमान ताराचंद खींची के जीवन पर और इनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डाला गया। कोई घर में बैठा नमन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे। घर में बैठा नमन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे। कोई गंगा यमुना स्नान करे, काशी जाके ध्यान धरे। जिन मात पिता की सेवा की, जिन मात पिता की सेवा की, दिव्य स्नान किया न किया, जिनके हृदय श्री राम बसे और को नाम लियो न लियो, जिनके हृदय श्री राम। हर दिल अजीज श्रीमान ताराचंद खींची की टीए की बैठक में इनको चाहने वाले प्रेमीजन भारी संख्या में श्रद्धांजलि देने के लिए पधारे। श्रीमान ताराचंद खींची की टीए की बैठक में खटीक समाज के गणमान्य समाज बंधु श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से पधारे। इन सभी की आंखें नम और आंखों में श्रीमान ताराचंद खींची के जाने का गम झलक रहा था। टीए की बैठक में पूर्व मंत्री एवं वर्तमान दिल्ली विधायक राजकुमार चौहान, पूर्व आईएएस लालचंद असवाल, आईएएस श्रुति भारद्वाज, कठूमर विधायक रमेश खींची, पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक बाबूलाल नागर, आईएएस उर्मिला राजौरिया, पूर्व एमएलए मालाराम गंगवाल, पूर्व आईएएस नन्नूमल पहाड़िया, आईआरएस दिनेश बडगुजा, विधायक रामगढ़ सुखवंत सिंह, विधायक प्रत्याशी महेंद्र राजौरिया आदि मौजूद रहे। इसके अलावा खटीक समाज की सभी समितियां के अध्यक्ष, पदाधिकारी और अन्य खटीक समाज के गणमान्य समाज बंधुओं सहित सर्व समाज के गणमान्य नागरिक बैठक में श्रद्धांजलि देने के लिए पधारे। श्रीमान ताराचंद खींची के चले जाने से पूरे खटीक समाज में शोक की लहर देखी गई। खटीक समाज के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। श्रीमान ताराचंद खींची के प्रेम की वजह से टीए की बैठक में और खटीक समाज में पहली बार इतनी भारी संख्या में प्रेमीजनों को श्रद्धांजलि देने के लिए देखा गया है। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भांति को हे परमेश्वर, स्नेह तुम्ही सिखलाते। भांति भांति को हे परमेश्वर, स्नेह तुम्ही सिखलाते। नर नारी को प्रेम की ज्योति जग में तुम ही जलाते। ओ नैया के खेवन हारे, ओ
पहली बार ही खटीक समाज में टीए की बैठक में शीतल जल के साथ चाय और अल्पाहार की व्यवस्था देखी गई है, जो बहुत ही अच्छी और सराहनीय सेवा रही है। दुख की इस घड़ी में पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया की भगवान से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और शोक संतृप्त परिवार को दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालन हारे, चैन तुम्ही से पाएंगे कल, मनवा सांझ सकारे। जो भी तुम्हारी आस लगाए, जो भी तुम्हारी आस लगाए, बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सुदेश शर्मा मेरा नाम है और ताराचंद जी से मेरे पुराने संबंध है। जब ये शुरू में आए थे थानेदार मन के सामने में, तब से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। इनके साथ हमारा मित्र जैसा व्यवहार था, लेकिन ऐसे सच्चे इंसान और एक जिसे बोलते हैं कि यारों का यार, एक सरल व्यक्ति, उनके लिए गा के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गाना नहीं चाहता था, लेकिन उनको ऐसे जाना भी नहीं था। हर व्यक्ति दुखी है, हर लोग हर एक की आंखों में शोक है, तो मुझे उनके लिए गाकर मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उनकी आत्मा को शांति और मिल सके, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। एक समाज को ऐसी क्षति हुई है जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे ताराचंद जी के? देखिए, बहुत अच्छे इंसान थे और साथ ही बहुत अच्छे अफसर भी रहे, और ये तो आज इस टीए की बैठक में नजर आ ही रहे कि कितना प्यार उन्होंने समाज में कमाया। ये इस हाजिरी से सब समझ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का व्यवहार उनका रहा, मैं तो समय समय पे जयपुर आता था पहले, अब तो काफी समय के बाद आना हुआ, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छे थे और समाज के लिए भी बहुत अच्छे थे। किसी के काम के लिए कह दो वो आगे बढ़ कर कहते थे, और मैं तो उनके परिवार से इस शोक की घड़ी में यही कहना चाहूंगा कि जो कमाया है उन्होंने लोगों के दिलों में, वो ये हाजिरी जो आई इस टीए की बैठक में बता रही है, उसी प्रकार इनके दोनों बच्चे, बेशक ताराचंद जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके दोनों बेटे उनके दो हाथ के रूप में हमारे पास है। तो मैं तो परिवार से, खासतौर पे बच्चों से और उनके दामाद से इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि ताराचंद जी के बच्चों में और खास तौर पे अपनी माता के प्रति वफादार रहें और उनकी सेवा करें, और साथ ही साथ परमात्मा से ये भी इच्छा रखता हूँ, ये भी अनुरोध करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। बहुत बड़ा एक समाज सेवी था, बहुत ही सरल और बहुत ही नेक इंसान थे। मैं समझता हूँ उम्र से पहले, बाकी तो ईश्वर को जो मंजूर था, जितनी उम्र थी वो थी, परंतु फिर बहुत कम समय में उन्होंने जितना अपना समाज के लिए योगदान दिया, मैं समझता हूँ राजस्थान पुलिस रहकर जो अपने नेक और नियत के साथ जिस तरह से उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तक नौकरी की, मैं समझता हूँ बेदाग के रूप में वो एक अफसर के रूप में रहे। उसके बाद उन्होंने मैं लगातार अफसर के रूप में भी और तब से लेकर अब तक समाज की निरंतर सेवा में लगे रहे। बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, चाहे वो छात्रावास के निर्माण कराने की बात हो, चाहे विभिन्न और समाज के जहाँ योगदान हो, चाहे कोई सामूहिक शादी विवाह हो, विभिन्न प्रकार के गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, कभी भी कोई किसी प्रकार का उनके लिए
चंदा के रूप में या योगदान मांगने के लिए आ जाता है तो घर में निश्चित रूप से कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। मैं समझता हूँ हमारे समाज में एक बहुत बड़े अच्छे एक पौधा के रूप में थे, जिन्होंने आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी बहुत बड़ी क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति हमें कभी मिलेगा नहीं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शांति। बहुत ही अच्छे इंसान थे। मतलब मैं क्या बताऊं कि वो परिवार के लिए ही नहीं, वो पूरे समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और हमारे यहाँ प्रतापनगर समिति के तो संरक्षक भी थे, तो हमेशा जब भी समिति के लिए या समिति में कोई भी बात, कोई भी ऐसी कोई बात आती थी तो सबसे पहले हमें वही याद आते थे। तो हम उन्हीं के पास जाके और डिस्कशन करते थे। तो ऐसे लगता था कि नहीं हमें कुछ मिले नहीं मिले, पर वहां पे हमारे को इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है, विश्वास तो नहीं हो रहा जब मैंने सुना, पर समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। बड़े ही अच्छे इंसान थे ताराचंद अंकल जी। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। विनोद जी, समाज को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, ताराचंद जी नहीं रहे। आज तीये की बैठक में ताराचंद जी के प्रेम को देखते हुए आप देखिए कितनी भारी संख्या में जन समूह पधारा है। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, ताराचंद जी खींची न केवल एक पुलिस विभाग में एक शख्सियत थे, बल्कि समाज में भी उनकी एक बहुत बड़ी छवि और ख्याति है। आज उस छवि और ख्याति को देखते हुए मैं इतना ही कहूंगा, उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। मैं एक उनका रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार के साथ साथ मैंने उनको काफी वर्षों से देखा है। उनके ना कोई अपने पुलिस विभाग के कोई उसमें अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे समाज का कोई भी, चाहे छोटे से लेके बड़े से बड़ा व्यक्तित्व हो, मैंने उनका कोई दुश्मन नहीं देखा, कोई प्रतिवादी नहीं देखा। वो एक ऐसे व्यक्ति थे, वो हम सबको भी यही कहते थे, किसी से क्या दुश्मनी रख के क्या लेंगे, सबसे प्रेम रखिए। और मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा ये ताराचंद जी के रूप में, जो समाज के हर छोटे से छोटे व्यक्ति को अपने के कार्यक्रम में बुलाते थे और खुद भी उनके हर कार्यक्रम में शरीक होते थे। मैं उनके पूरे परिवार को, उनके 5 भाई हैं, 6 बहनें हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक समाज में दिशा दी, समाज के व्यक्तियों को सोचने की ताकत दी। उन्होंने सब भाइयों बहनों उनको भी उस लेवल तक लेके आए। उनके बच्चों को हर चीज में, न केवल शादी ब्याह में, जितनी हर संभव मदद करने की बात हो, चाहे उनको पढ़ाने की बात हो, चाहे और किसी तरीके से उनका साथ देने की बात हो, हर समय पर उनका साथ दिया। तीये की बैठक के अवसर पे आज मैंने यहाँ देखा इतना लोगों का हुजूम, जिसमें न केवल अधिकारी वर्ग, व्यापारी, छोटे से छोटे तबका, चाहे गोविंदगढ़ से आया हो, चाहे जयपुर से आया हो, चाहे आसपास के आया हो, चाहे कोई व्यवसाय गतिविधि करने वाला हो, इतना बड़ा हुजूम पूरा मैंने शायद किसी अधिकारी और नेता के वहां भी नहीं देखा होगा। मैं यही कह सकता हूँ कि उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। वो आज उनके इस अवसर पे मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी है उनको शांति प्रदान करे। आज सायकाल 5 से 6 बजे हमारे बड़े भ्राता ताराचंद जी खींची के तीये की बैठक रही, जिसमें हमारे खटीक समाज और अन्य समाज से अनेक लोग पधारे। ये सब उनके समाज के प्रति, मित्र गणों के प्रति जो प्यार प्रेम था, उसी का ही परिणाम था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पधारे। मैं तीये की बैठक में आए सभी उनके मित्र बंधु, समाज के बंधु, अन्य समाज के बंधुओं को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।